तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्टेक्टर की वायरिंग। जैसे देखिए देख सकते हो आप, ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे आप देख लीजिए पहले A1 A2 L1 L2 L3 NO और नीचे में T1 T2 T3 और इसके पॉइंट भी दे रखे हैं। तो आगे आपको मैं बताऊंगा इसको कैसे, इसकी जो वायरिंग है। देखिए पहले कॉन्टेक्टर आप, कितना बेहतरीन कॉन्टेक्टर है। और इसमें 1 2 3 4 यानी 4 पोल का ये कॉन्टेक्टर है। 4 पोल इधर है और 4 पोल इधर है और 1 2 इधर 2 पॉइंट है और यहाँ पे 1 पॉइंट दिया है। तो इसकी जो वायरिंग है ना, पूरा हर एक चीज़ आपको बताएंगे। इस कॉन्टेक्टर को लगाते कहाँ पे हैं और इसकी जो वायरिंग होती है वो करते कैसे हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, देखिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट दिया गया है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बता देता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट का दिया गया है। तो 220 का वोल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ये हमारा कॉन्टेक्टर है, इसके अंदर जो कॉइल होती है ना, जिस कॉइल में पावर सप्लाई देने से ये जो पावर यहाँ होता है वो आगे बढ़ता है, उसी पावर की बात कर रहा हूँ मैं। जो इसके अंदर जो कॉइल होती है ना, वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, किसी किसी में 24 वोल्ट होता है, किसी किसी में 220 वोल्ट होता है। तो इसमें तो हमारा 220 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, A1 और A2। तो A1 और A2 जो होता है उसके अंदर हमारा फेस और न्यूट्रल वायर लगता है। जैसे कि A1 में हमारा फेस लग जाएगा, A2 में हमारा न्यूट्रल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया गया है A2। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो A2 ये है वही A2 ये है। यानी ये जो आपस में ना, ये बीच में से यहाँ से लूपिंग है। यानी अगर बाई चांस आप कहीं पे A2 को देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ना देके, इस पावर सप्लाई को ना देके यहाँ से आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। यानी A2 आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपका ये जो कॉन्टेक्टर है वो वर्क करेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई न्यूट्रल वायर यहाँ से आ जाता है और जो फेस वायर नीचे से आता है, तो हम यहाँ पे ना कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यानी वो काम वही रहेगा, हमारा फेस न्यूट्रल देना है हमको A1 और A2 में, और आपका जो भी है वो कॉन्टेक्टर वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए A1 A2 दिया गया है। देखिए यहाँ पे A1 A2 दिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो मेन सप्लाई है A1 A2 यानी फेस न्यूट्रल, जो हमारा 220 वोल्ट का ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको हमको A1 A2 में देना है। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो 4 पिनें हुई हैं, ये रुकी हुई हैं, बीच में क्रॉस है। तो ये क्यों रुकी हुई हैं? जब तक A1 A2 की जो पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये आपस में कंटिन्यू नहीं होंगी, और जब तक कंटिन्यू नहीं होंगी तब तक ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो आपस में लूपिंग नहीं होगा। यानी जो ये पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर यानी हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा, यानी वर्क नहीं करेगा जब तक ये अंदर नहीं जाएगा। देखिए ये इस तरह से अंदर जाता है, इस तरह से ये अंदर जाएगा। जैसे कि हमारा A1 A2 में जब पावर सप्लाई आई तो ये जो पावर सप्लाई यहाँ चली जाएगी और ये वाली पावर सप्लाई यहाँ चली आएगी। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अगर तो जैसे कि दोस्तों, जब हमारा A1 A2 में पावर सप्लाई आएगी तो ये इस तरह से नीचे जाएगा। देखिए इस तरह से नीचे जाएगा। और जब हमारी यहाँ पे पावर सप्लाई रुकी रहेगी, जैसे 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 14 नंबर, जिस तरह से ये नंबर दिया गया है, तो इसमें जो 4 पॉइंट दिया गया ना, 1 2 3 तो हमारा 3 फेस हो गया और एक हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको 1 2 3 यहाँ पे 3 फेस देना है, यानी RYB देना है, और यहाँ पे चौथे नंबर में न्यूट्रल देना है। तो इस तरह से जब हमारा A1 A2 में सप्लाई आएगी तो ये इस तरह से नीचे दब जाएगा, और दबने के बाद जो हमारी पावर सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है वो आगे पास हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 1 3 5 और 13 में। तो इस तरह से ये वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। और जो मेन पावर सप्लाई देना है आपको A1 और A2 में देना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और आपको कॉइल को पहले चेक कर लेना है। जैसे कि ये कॉइल 220 वोल्ट का है, तो इसको आपको 220 वोल्ट ही देना है। कहीं कहीं पे 24 वोल्ट आता है, तो उसके लिए आपको 24 वोल्ट का देना है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मल्टीमीटर से आपको A1 A2 की पावर सप्लाई जब चेक कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा मल्टीमीटर में A1 A2 की जो पावर सप्लाई है वो कितनी वोल्ट की आ रही है। और जैसे कि मैं इसके बात करूँ इसको लगाने की, तो आप इसको हर जगह पर यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर ये पैनलों में लगा होता है, जैसे कि जहाँ पर मल्टीपल मोटर होते हैं, या FCU हो गया, जो HU हो गया,
या तो पैकेज यूनिट हो गया, वहाँ पे आपको मल्टीपल में ये आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छोटे से अपना ओवरलोड लगा रहता है आगे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होती है ये जो कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, इस वीडियो में हमने आपको बताना चाहा। आपको ज़रूर कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, यानी समस्या का हल किया जाएगा। और जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, तो A1 A2 में आपको फेस और न्यूट्रल देना है, जो ये मोटर के लिए होता है, जो इसके अंदर मोटर लगी होती है, उसका जो कॉइल होता है वो A1 A2 में आती है पावर सप्लाई। वहाँ से आप जब दोगे तो ये जो हमारी पावर सप्लाई यानी 4 पावर सप्लाई, जैसे कि 3 फेस और 1 न्यूट्रल यहाँ पे रुकी हुई है। और जब आप A1 A2 में जब पावर सप्लाई आएगी, जो भी आपका PCB से तो थर्मोस्टेट से जिस माध्यम से आप जहाँ पे ये लगाना चाहोगे, तो जब ये नीचे जाएगा, इस तरह से देखिए नीचे जाएगा, तो ये पावर सप्लाई यहाँ की रुकी हुई आगे बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो भी है मोटर, ब्लोअर, कूलिंग सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम वर्क करता है इस कॉन्ट्रैक्टर में जहाँ पे आप यूज़ करते हो, वो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कुछ टेक्निक के साथ। दोस्तों सेफ्टी से काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए भाई को, क्योंकि भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।